गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम है आपका अपने चैनल में। तो कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सभी मस्त होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और स्वस्थ हूँ। तो आज सोच रहे होंगे आज मैं सुबह की शुरुआत कहाँ से कर रही हूँ। तो आज सुबह की शुरुआत कर रही हूँ मैं बालकोनी में बैठने से, क्योंकि आज ना सुबह जब मैं उठी ना तो मैंने अपना क्लीनिंग वगैरह सब करके ना मेरा बहुत मन था कि मैं ना बालकोनी में अच्छे से बैठूँ, क्योंकि बहुत अच्छा मौसम हो रहा रहता है सुबह के टाइम ना। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं बालकोनी में ही बैठ के थोड़ी देर ध्यान भी कर लूँ, थोड़ा सा योगा कर लूँ। तो उससे थोड़ा सा मेरा यानी मन हो रहा था, तो इस वजह से मैं बैठ गई थी बालकोनी में। और बाहर ना बहुत एकदम शांत हो रहा था, तो आंख मीच के बिल्कुल भी करने का मन नहीं होता। ऐसा लगता है ना जब बिल्कुल एकांत रहता है कि पता नहीं किधर से क्या आ जाए। तो एक तो यहाँ पे ना बालकोनी में बहुत सारी लीजर्ड रहती हैं, तो उनसे ना डर भी लगता है, मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है। कहने का मतलब ये है। तो बस मैं आँख बार बार मीचने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन फिर डर के मारे खोल दे रही थी, क्योंकि बहुत ही मोटी मोटी और काली काली हैं, तो इस वजह से। और दूसरा कोई भी नहीं, शांत हो रहा था बिल्कुल माहौल, तो इस वजह से भी थोड़ा सा मेरा आँख मीचने का मन नहीं था। लेकिन बाहर मुझे लग बहुत अच्छा रहा था और मैं बहुत आराम से बैठी हुई थी। इतना अच्छा लग रहा था बाहर की तरफ कि कितना टाइम लो बैठे रहो। तो सुबह जब मैं उठी थी तो सबसे पहले मैंने अपना क्लीनिंग वगैरह करा के वो कर लेती हूँ, और तब उसके बाद आराम से बैठूंगी, क्योंकि टाइम ही टाइम था। 4 बजे उठी थी, तो इसलिए मेरे पास काफ़ी टाइम था। तो यही सोचा था मैंने कि पहले मैं अपना झाड़ू पोछा कर देती हूँ और नीचे वॉश करी आती हूँ, और तब आराम से आके बालकोनी में बैठ जाऊँगी। तो यहाँ पे सब चीज़ करने के बाद फिर मैं काफ़ी टाइम तक ऐसे ही बैठी रही थी, बहुत शांत होके। इतना कहने का मतलब ये है कि इतना शांत वो फील हो रहा था, बहुत ही अच्छा लग रहा था। फिर उसके बाद मैं अंदर आ गई थी, मैं नहा धो के अपना फिर पूजा वगैरह करी, क्योंकि खाना जो है सुबह का ब्रेकफास्ट और खाना जो दीदी ने बना दिया था वो भी उठ गई थी, तो उन्होंने कर लिया था वो काम। तो यहाँ पे मैं अपना नहा धो के बाकी जो बच्चों को स्कूल भेजने का था वो किया। तो आज मैंने थोड़ा थोड़ा शूट कर रखा है, ज़्यादा मैं ये कहूँगी नहीं किया हुआ। तो जितना भी शूट किया है वो मैंने आपके साथ शेयर करा है। और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। पूजा करने के बाद फिर आ गई थी मैं पीछे की तरफ, और यहाँ पे हमने ना शिव परिवार रखा हुआ है इस गमले में, तो वहाँ पे मैं जल दे रही हूँ। और कमेंट्स करके बताना किस किस की करवा चौथ की तैयारी होगी है और किसकी नहीं हुई अभी, क्योंकि ऐसा होता है लास्ट तक भी हम लेडीज़ों का ये रहता है कि अभी नहीं हुई, अभी नहीं हुई, बस ये उसमें रहता है, चक्कर रहता है। कहने का मतलब कुछ ना कुछ हम लोगों का कितना ही कर लो फिर भी छूट जाता है। और यहाँ फिलहाल अभी मेरी भी नहीं हुई है, यानी मेरी और दीदी की भी नहीं हुई है। अभी हमारी चूड़ी वगैरह रह रही हैं। तो अभी साड़ी में भी फॉल रह रही है, मैं ये कहूँगी कुछ भी नहीं तैयारी हुई इस बार तो अभी। और यहाँ पे फिर मैंने सोचा था कि दही जमाई थी मैंने कि क्यों ना मैं घी का रायता बना लूँ, पापा जी का भी मन हो रहा था। और मैं भी सोची थी कि रखा भी है घिया, तो मैं अपना घी का रायता तैयार की। सब्जी वगैरह तो सुबह बन गई थी, तो बस यही था कि जब कोई खाना खाएगा उसी टाइम पे मैं अपना घी का रायता बना दूंगी। तो फिलहाल अभी तो फिलहाल कोई नहीं खाएगा, इतने घिया उबलेगा और तब बाद में जाके तैयार वगैरह होगा। तो यहाँ पे मैंने उसको गैस पे छील के रख दिया था और उबल जाएगा ये बहुत अच्छे से। 4 कह रही हूँ 2-3 सीटियों में, क्योंकि घर का घिया है, पिलोट पे लगा हुआ है। तो वही लेके आए थे पापा जी गोल घिया, और गोल घी की सब्जी ना बहुत ही टेस्टी लगती है। कहने का मतलब ये टमाटर की भी जरूरत नहीं होती, बहुत ही टेस्टी और यम्मी सब्जी लगती है घी की। और यहाँ मैं बिट्टू को आप लोगों से हाय हेलो करने के लिए बोली थी। बहुत टाइम तक तो नू सोचता मम्मा किसको कह रही है, किसको कह रही है। और फिर जब ना फ़ोन की नज़र गई ना, जब उसने बोला हेलो, यानी बच्चों का होता है ना फ़ोन को देख के तो एक अलग ही रिएक्शन से होते हैं बच्चों के। तो यहाँ पे बेटू का भी वही रिएक्शन था, एकदम से शॉक हो गया कि मम्मा किस चीज़ के लिए कह रही है। और फिर बैठ के मैंने ब्रेकफास्ट करा। तो यहाँ पे ब्रेकफास्ट में मैंने ना खीर रखी हुई थी, खीर खाई थी। बहुत मन होता है एकदम ठंडी ठंडी फ्रिज की खीर, किस किस को पसंद है ये भी कमेंट्स करना, मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो बस मैंने ये सोचा था कि क्या मैं अब दूध पीऊँगी सुबह सुबह, मैं कुछ थोड़ा हल्का सा खा लेती हूँ। और बहुत ही यम्मी लग रही थी मुझे, बहुत ही टेस्टी कहने का मतलब। और फिर हस्बैंड जी लगे थे पीछे की तरफ सफाई करने, क्योंकि मैंने मशीन लगाई हुई थी, तो पानी वेस्ट ना हो जाए, यानी जो पानी साबुन का था ना उसी को हम डाल डाल के वॉश कर रहे थे, क्योंकि बहुत मिट्टी हो रही है। और सबका मन रहता है बच्चों का बाहर की तरफ खेलने के लिए। और ये देख सकते हो बच्चे आ रहे थे बार बार बाहर खेलने के लिए। और बेटी तो स्कूल के लिए जबकि रेडी थी, आज उसको यूनिफॉर्म नहीं पहन के जानी थी, घर की ही ड्रेस पहन के जानी थी। तो यहाँ पे वो घर के कपड़े पहने हुए थे। फिर वही काम हो गया था, यानी कपड़े वगैरह सब धो गए थे, सुखा दिए थे। और मैंने तार के सबकी तय भी बना ली थी, मैंने और दीदी ने बैठ के यहाँ पे। और मौसी जी और प्लेआउट पे जो हमारी दीदी रहती हैं वो आए थे कपड़े देखने के लिए, क्योंकि हम लोगों के यहाँ ये होता है जब हम कोई भी यानी अपने मायके वगैरह से आते हैं या कहीं से भी आते हैं, जब हमें कुछ भी गिफ्ट वगैरह या कोई भी चीज़ मिलती है तो वो आके हम अपने बड़ों को दिखाते हैं। तो यहाँ पे वही हो रहा था।
दीदी मौसी जी को दिखा रही थी जो भी चीज़ें उन्हें उनके भैया ने दी है, जो भी गिफ्ट्स वगैरह दिए हैं, तो वो सब चीज़ उनको दिखाई जा रही थी यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं तो चली गई थी किचन में, पापा जी आ गए थे खाने के लिए, तो उनके लिए चपाती बनाने के लिए चली गई थी, क्योंकि मैं और दीदी बैठ के कर रहे थे कपड़ों की तय, क्योंकि बहुत सारे कपड़े थे तो हम दोनों बैठ के कपड़ों की तय बना रहे थे। तो इतने में दीदी और मौसी जी आ गई थी, जो पिलोट वाली दीदी है वो आ गई थी और मौसी जी आ गई थी। तो यहाँ पे दीदी बैठी थी उनके पास में, क्योंकि ऐसे अच्छा नहीं लगता कि हम अपने काम में लग रहे हैं और वो हमारे घर पे आए हुए हैं। तो दीदी उनके पास बैठी थी, तो मैं चली गई थी चपाती बनाने के लिए। तो यहाँ पे बस पूछ रही थी कि भाई कौन कौन आया था या कौन कौन गया था। और मैंने ना थोड़ा सा आज आपके साथ ना एक थोड़ा सा ब्लॉग पहले का भी शेयर कराया आपके साथ, जब हम कुआ पूजन में हम लोग गए थे, तो मैंने वो भी क्लिप आपके साथ, क्योंकि वो थोड़ी थोड़ी मेरे पास आई थी कहीं से, क्योंकि मैंने तो बिल्कुल भी शूट नहीं किया था वहाँ जाके, क्योंकि हमारा कोई ऐसा प्लान नहीं था जाने का, तो बस हम ऐसे चांचक गए थे, तो इसलिए मैंने शूट वगैरह कुछ किया नहीं था जब गए थे। तो जितना भी किया है वो मैंने आपके साथ शेयर करा है। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और यहाँ पे ना दीदी को पता भी नहीं था कि वीडियो वगैरह चल रही है या नहीं चल रही, और पापा जी आ गए थे तभी तो पापा जी पीछे की तरफ घूम रहे थे और पीछे चिनाई चल रही है, तो उसी को देखे थे। तो ये क्लिप है वो जो पहले की। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा शूट किया था, क्योंकि भैया भी बैठे थे, गाड़ी जो है बड़े भाई साहब चला रहे थे, जेठ जी चला रहे थे, कहने का मतलब ये है। तो इसलिए मैंने कुछ भी बोला नहीं था, मैं चुप होकर बिल्कुल बैठी थी। और बेटा था, बस गाड़ी में बैठती, बच्चों को तो आने लगती है नींद, तो यहाँ थोड़ा सा मैंने गाड़ी में शूट किया था, क्योंकि बहुत सारे हम लोग थे गाड़ी में बैठे हुए थे, तो इस वजह से मैंने ज़्यादा तब भी नहीं शूट किया था। और थोड़ा सा किया था मैंने घर पे, यानी उनके यहाँ पे जाके, और जो भी क्लिप इधर उधर से यानी मैंने मिली है मुझे, वो मैंने आपके साथ शेयर करी है। और अब आगे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और वीडियो को एंजॉय करें। यहाँ पे ना जो येलो साड़ी में आपको दिखाई दे रही है, उनका कुआ पूजन है, उनके यहाँ उनको बेटा हुआ है, कहने का मतलब यह है। और ये दीदी के मामा की बेटियां हैं जो ग्रीन साड़ी में है, अगर आपको दिखाई दे रही हो तो पीछे दीदी भी खड़ी हैं जो शीशे के आगे अपना रेडी हो रही हैं थोड़ी बहुत। और फिर यहाँ से अब आप लोग को एंजॉय करें, देखें और कमेंट्स करके बताएं मैं कहाँ पे हूँ। अब यहाँ पे बस यहाँ से बस ये थोड़े थोड़े से क्लिप किए थे, जो भी हैं वो सब आपके साथ मैंने शेयर करे हैं। और प्लीज़ 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 बहुत सारा प्यार करें और बहुत सारा सपोर्ट भी करें, और कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि इसमें मैं कहाँ पे हूँ। इतना डांस किया है शुरू से लेके लास्ट तक, तो मैंने बिल्कुल इसी कारण ना वीडियो शूट नहीं की थी, क्योंकि जब मेरा ये रहता है ना मुझे एंजॉय करना है, तब मुझे कुछ नहीं सोचता, बस फिर मेरे को यही रहता है कि बस अपना एंजॉय कर लो जब तक टाइम मिला है। क्योंकि फिर मेरा बस ये मन रहता है कि अगर मैं फ़ोन के चक्कर में रहूँगी, क्योंकि ऐसा कोई वहाँ साथ में था नहीं जो फ़ोन वगैरह पकड़ ले, तो इसलिए मैंने किसी को फ़ोन भी नहीं देता, क्योंकि मैं ऐसे किसी को भी नहीं देती हूँ, अच्छा नहीं लगता कि वो भी कहीं अपना एंजॉय करना है और हम उसके हाथ में फ़ोन थमा दे, तो थोड़ा सा अजीब सा लगता है। ये कारण ये तो ये है किसी ने शूट किया है तो उनके पास से आ गई है मेरे पास क्लिप ये, तो ये सब चीज़ मैंने आपके साथ शेयर कर ली थी कि मैंने कहा चलो कोई नहीं, जितना भी जैसा भी और ब्लॉग में थोड़ा सा तो आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, क्योंकि कहीं पे गए थे और अच्छा लगता है ऐसे एंजॉय वगैरह करते हुए ना। बहुत ही अच्छे वाली वो आ रही थी वहाँ पे ना, बहुत डांस किया, बहुत सब ने ना काफ़ी अच्छे से एंजॉय किया था। अब आप ब्लॉग को लाइक करें, शेयर करें और एंजॉय करें।